Hey everyone, this is Neelam ma'am welcoming all of you to my YouTube channel. Name of my channel is मेघलाल सर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 द फन दे हैड। तो हम बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस दैट इज द फन दे हैड रिटन बाय इसेक एसिमोव। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, इसेक एसिमोव। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले हम थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन कर लेते हैं। ठीक है, पिछले साल 2020 में आप लोगों ने लॉकडाउन देखा है। ड्यूरिंग लॉकडाउन आप लोग स्कूल नहीं गए। ठीक है, तो आप लोग स्कूल नहीं गए, तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, क्या आप ड्यूरिंग लॉकडाउन अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे थे? जैसे अपने स्कूल, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, वो जो लंच आवर है, लंच में जो रिसेस होते हैं, प्ले ग्राउंड, या फिर आप बहुत ही थैंकफुल थे कि अच्छा हुआ अब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों प्रोस्पेक्टस हैं कि हम लोग को सबसे पहले वो फ्यू मंथ जो बिगनिंग के होते हैं, तो आपको कैसा लग रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन? आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने स्कूल को, या फिर आपको अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ कि अब स्कूल जाने से हमें आज़ादी मिल गई, अब हमें जल्दी मॉर्निंग में उठना नहीं पड़ेगा, हमें जल्दी तैयार नहीं होना होगा, टीचर्स के जो लेक्चर्स होते थे उससे आप बोर हो जाते थे, अब उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा, या फिर आप इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे? ठीक है, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने कैसा फील किया है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। तो इस चैप्टर को देखते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बिफोर यू रीड, हमारे इस चैप्टर में आने से पहले आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं हम लोग। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस चीज़ में सेट है? वो इन द फ्यूचर, आफ्टर 100 ऑफ ईयर, आफ्टर 150 ईयर, उस वक्त का इन्वायरमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर पे डिपेंड है ये स्टोरी। उसके बाद क्या है? व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है कि आज जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, और जो हम लोग नोट्स बनाते हैं टीचर के थ्रू पढ़ते हैं, क्या वो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, या फिर ये बुक्स, ये टीचर्स, ये स्कूल उस वक्त होंगे ही नहीं? तो आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन तो आपने क्लास किए होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलते होंगे, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस आप किस चीज़ से करते होंगे? कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर आप अपने मोबाइल से पढ़ते होंगे। जिस तरह आज हम लोग लॉकडाउन में हम लोग सेपरेटेड मोबाइल के थ्रू पढ़े हैं, हो सकता है इन द फ्यूचर भी ऐसा हुई हो, हम लोग को स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग सेपरेटेड मोबाइल कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ें, ये बुक्स का कोई झमेला ही ना हो उस वक्त। फिर क्या है? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? अगर ऐसा हो गया तो उस वक्त चिल्ड्रन पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, तो इससे आपको कुछ आइडियाज मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के स्कूल कैसे हो सकते हैं? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन भी आप लोगों ने ऐसा ही किया है, या तो आप लोगों ने लैपटॉप के थ्रू पढ़ा, या आपने मोबाइल का यूज़ किया है, या फिर टैबलेट का यूज़ किया है। तो आप लोग इसी चीज़ के थ्रू आप लोगों ने क्लासेस किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्कूल तो आप लोग को जाना नहीं पड़ा, आप लोग घर पे ही पढ़े, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आप लोग पढ़े। ठीक है, तो सेकंड आपका है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम मतलब अपने घर में ही किसी एक रूम को आप अपना क्लासरूम बना लो, जो तो ये हो गया वर्चुअल क्लासरूम। उसमें आपके सारे स्टडी मटेरियल्स रखे हुए होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो वहीं पे होगा, और उसी के थ्रू आपको पढ़ना है, वही आपको पढ़ाएगा। रोबोटिक टीचर, हो सकते हैं आपके टीचर जो अभी आप टीचर ह्यूमन बीइंग के थ्रू पढ़े, हो सकता है उस वक्त रोबोटिक टीचर हो, जो रोबोट्स हो वो आपको पढ़ाएं, ये ह्यूमन बीइंग उस वक्त आपको पढ़ाए ही ना। सोचिए उस वक्त कैसा लगेगा आपको, जब जिस तरह से अभी आप किसी टीचर के थ्रू पढ़ रहे हैं, आपका टीचर कोई ह्यूमन बीइंग है। उस वक्त हो सकता है कि जिस तरह से हमारा साइंस डेवलप कर रहा है, हो सकता है उस वक्त हमारे टीचर कौन हो? वो एक रोबोट हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है इन द फ्यूचर। और फोर्थ नंबर है हमारा मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जो हमारे स्क्रीन पे हर वक्त मूव करता रहे, उसे हम लोग कहते हैं मूविंग ई टेक्स्ट। तो अभी आप लोग ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे आप लोगों ने पढ़ा मोबाइल पे,
मोबाइल से एजुकेशन अपने ऑनलाइन क्लासेस किए, तो उसी सेम वही चीज़ है यहाँ पे, या तो लैपटॉप में या फिर टैबलेट्स के थ्रू आपने जो पढ़ाई किया है वो वैसा ही रहेगा। इसमें आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, बुक आपके पास नहीं होगा, ये पेज पलटने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या होंगे कि मूविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, ठीक। इन पेयर्स डिस्कस दी 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। अब आपको पेयर में क्या करना है, डिस्कस करना है ऐसे 3 things के बारे में जो आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ठीक हो, और ऐसे 3 things जो आप लोग स्कूल में कुछ चेंज चाहते हो, ठीक है। स्कूल के बारे में कुछ चेंज चाहते हो कि स्कूल में काश ये चीज़ ऐसा के बदले वैसा होता, तो ये ऐसा 3 things आपको डिस्कस करना अपने ग्रुप में और उसे राइट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न। क्या आपने कुछ वर्ड्स टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ाई की है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आपने ऐसा कोई ऐसा टाइम को इमेजिन किया था कि जब आपके सारे बुक्स क्या हो, वो कंप्यूटर्स पे हो और कंप्यूटर के थ्रू आपने पढ़ाई किया है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और जो बुक्स आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हो वो पेपर पे ना हो बल्कि वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हो। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। अब आपको कैसा लगता है, वे बुक्स ज़्यादा अच्छे हैं या फिर जो बुक्स अभी आप लोग पढ़ रहे हैं पेपर वाला, ये आपको प्रिंटेड पेपर वाला, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर में हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। जिस तरह से हम लोग हमेशा एज यूजुअल हम लोग डायरी रिटर्न करते हैं, बहुत सारे लोग डायरी रिटर्न करते हैं। तो मार्गी एक लड़की रहती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मार्गी। तो मार्गी क्या करती है, वो भी उसी तरह उसका भी जो डायरी रिटर्न का हैबिट रहता है, वो भी उस रात क्या करती है, दैट नाइट इन हर डायरी, वो भी अपने डायरी पे नोट डाउन करती है कि दिन भर का जो भी सिचुएशंस आए, जो भी हैपनिंग हुआ उसके ऑल ऑफ द डे, तो सारे क्या करती है, वो डायरी पे रिटर्न करती है, ठीक है। तो मार्गी भी उसे रोट कर रही थी, वो रात में अपने डायरी पे लिखती हुई। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, मतलब देखिए ये डेट वो देती है, हेडिंग करती है उस डायरी का क्या, 17 मई 2157, मतलब हमारा जो अभी डेट है वो हम लोग किस में है, 2021 में है। और वो कौन से ईयर में लिख रही है, तो 2157 में। तो आप इसको, आपको तो पहले ही मैंने बताया कि ये जो स्टोरी है वो क्या किस पर बेस है, फ्यूचर पे बेस है, ठीक है। तो ये 136 ईयर आफ्टर प्लस 136 प्लस ईयर का है कि अभी हम लोग 2021 में रहते हैं और ये कब हो रहा है, तो 2157 में, मतलब आफ्टर 136 ईयर का ये स्टोरी है। उस वक्त मार्गी क्या लिखती है, हेडिंग देती है 17 मई 2157, ठीक है। तो वो अपना हेडिंग देती है, डेट देती है उस डायरी पे, उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, ओरिजिनल बुक। रियल बुक मीन्स जो ओरिजिनल बुक हम लोग आज प्रिंटेड पेपर्स में पढ़ते हैं वो उसे टॉमी को मिला, ठीक है। टॉमी किसका नाम है, एक बॉय का नाम है जो मार्गी का फ्रेंड होता है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो बुक रहता है वो बहुत ही ओल्ड बुक रहता है, मतलब बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। मार्गीज के जो ग्रैंडफादर रहते हैं एक बार उससे मार्गी को बताते हैं दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब मार्गी के ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय होते हैं, एक छोटे बच्चे होते हैं, हिज ग्रैंडफादर मतलब मार्गीज के ग्रैंडफादर, ठीक है। जब मार्गी के ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय होते हैं तब उनके ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो आप समझ रहे कितने जनरेशन्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। एक मार्गी है फर्स्ट जनरेशन, ओके। अब मार्गी के ग्रैंडफादर, आप लोग यहाँ देखिए, समझिए यहाँ पे, मार्गी के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय होते हैं, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने जनरेशन्स आ रहे हैं यहाँ पे, 3 जनरेशन्स, ठीक है। तो मार्गी के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय होते हैं तब उनके ग्रैंडफादर उनसे समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय ऐसा था जब सारे स्टोरीज किस पे प्रिंटेड होते थे, पेपर्स पे प्रिंटेड होते थे, ठीक है। दे टर्न द पेजेस। अब उसके बाद मार्गी और जो टॉमी होते हैं वो पेजेस, जो रियल बुक उन्हें मिलता है वो क्या करते हैं, उसे
टर्न करते हैं मतलब पलटते हैं पेजेस को। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, येलो एंड क्रिंकली, वो बुक क्या हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा पुरानी बुक मिले तो आप देखते होंगे कि जो पुरानी बुक होते हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। और क्रिंकली, क्रिंकली मतलब होता है कि जो पेड़ को आप किसी भी एक पेपर को लो और उसे रैपिंग कर दो, ठीक है, रैप कर दो, उसके बाद उसे वापस ओपन करो, रीओपन करोगे तो आप देखते हो उसमें बहुत सारी लाइनिंग आ जाती हैं। तो वो जो क्रिंकली मत बहुत सारी लाइनिंग थी उस बुक में, बहुत बार यूज किया हुआ वो बुक था, इसलिए वो येलो हो गई थी, क्रिंकली हो गया था, और किनारे किनारे से वो हल्का सा फटने टाइप का भी था। ओके, इट वॉज ऑफुली फनी, वो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था उस बुक को देख करके। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू, वो देख रहे थे उस बुक में, अजीब हो रहा था कि वो जो वर्ड्स जो पढ़ रहे थे वो स्टिल थे, एक जगह पे स्टिल थे, वो हिल डुल नहीं रहे थे, ठीक है, इधर उधर वर्ड्स हट भी नहीं रहे थे, वो जहाँ लिखा हुआ है वो वर्ड वहीं पे स्टिल हो रहा था। ऑन स्क्रीन यू नो, अब आप लोग देखते होंगे कि स्क्रीन में क्या होता है, वर्ड्स जरा सा भी बटन इधर उधर हो जाए आपके स्क्रीन का तो वो क्या होते हैं, वर्ड मूविंग करने लगते हैं इधर उधर। और जबकि इस बुक में क्या था कि जो वर्ड जहाँ लिखा हुआ है वो वहीं पर है। ओके, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, वे जब वापस उस पेज को पलटते हैं, एक पेज को पढ़ने के बाद जब वो बैक करते हैं पेज को, तो वो क्या देखते हैं, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम। ओके, जब वो देखते हैं कि एक बुक को, जब वो बुक को रीओपन करते हैं, जब बुक को खोलते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जो पेज में जो वर्ड जहाँ लिखा हुआ वो वहीं स्टिल है, वो वापस पेज को पलटते हैं पर देखते हैं कि जो वर्ड जहाँ लिखा है वो वहीं है, वो इधर उधर हिल नहीं रहा। जबकि कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है कि जब आप पेज को टर्न चेंज कीजिएगा तो जो फर्स्ट पेज होता है जो आपने पढ़ लिया है वो पेज एग्जिट हो जाता है, ठीक है, उसे आपको बैक लाने के लिए वापस उस तरह का फोल्डर को यूज करना पड़ेगा। और इसमें क्या है बुक में कि आप जैसे पेज पलटते हो वो वर्ड सेम उसी जगह पे होता है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आता है। गी से टॉमी, ये टॉमी क्या बोलता है, गी व्हाट अ वेस्ट, टॉमी क्या बोलता है, कितना वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, कितना व्यर्थ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, वो टॉमी को बहुत बुरा लगता है कि जब जिन्होंने भी इस बुक को पढ़ा और उन्होंने क्या किया, इस बुक को फेंक दिया, उन्होंने अपना पढ़ लिया, जब उनका काम कंप्लीट हो गया तो उन्होंने इस बुक को फेंक दिया। आई गेस, मैं वो थिंक करता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और जो टॉमी कहता है कि हमारा टेलीविजन स्क्रीन में मिलियन ऑफ बुक्स होते हैं और ये क्या होता है, और अभी भी इतना स्पेस है उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि उसमें और भी बहुत सारी बुक को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं अपने बुक्स को तो नहीं फेंकता। टॉमी क्या बोलता है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। उसे बुरा लगता है कि जिसका भी ये बुक था उसने अपना पढ़ लिया, उससे पढ़ाई कंप्लीट हो गई और उसने इस बुक को फेंक दिया, जबकि उसके कंप्यूटर स्क्रीन में वो जब से उसने कंप्यूटर स्क्रीन स्टार्ट किया है पढ़ना, उसने उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे सारे क्लासेस को कंप्लीट भी करता है और उसमें अभी भी इतना स्पेस है उसके कंप्यूटर स्क्रीन में कि अभी भी वो बहुत सारे बुक्स को ऐड कर सकता है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ता, उससे उसका बुक्स क्या होता है वो वेस्ट नहीं होता है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी क्या कहती है, सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि she was 11, यहाँ पे एज बताया जा रहा है मार्गी का एज कितना है, 11 है, ठीक है। एंड had not seen as many telebooks as Tommy had, और वो क्या टॉमी के इतना वो बुक्स नहीं देखी होती, क्यों, he was 13, क्योंकि जो टॉमी का एज है वो 13 है, वो मार्गी से बड़ा है, मार्गी 11 ईयर ओल्ड की है और जो टॉमी होता है वो 13 ईयर ओल्ड का होता है, तो वो मार्गी से बड़ा है। जब वो मार्गी से बड़ा है तो वो हायर क्लास में होगा और जो मार्गी है वो क्या है, लोअर क्लास में, तो ये कम बुक पढ़ी है। तो वही कह रही, वो मार्गी क्या बता रही है कि उसने टॉमी की इतना टेलीबुक्स नहीं देखे हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मार्गी उससे पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिंग। तो जो टॉमी होता है वो बुक को पढ़ने में बिजी होता है, इसी बीच उससे मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिला। तो
बताता है टॉमी उसे कि ये मुझे अपने घर के एटिक में मिला। जो एटिक मीन्स छत होता है, छत के जो पास जो रूम होता है, छत में भी बना हुआ रूम जो होता है, जिसे हम लोग यूजुअली स्टोर रूम के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इसे उसी रूम में ये बुक मिला। व्हाट्स इट अबाउट, इसमें क्या है? तो टॉमी से आंसर करता है स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल मार्गी को क्या होता है, पूरा घृणा टाइप का होता है। स्कूल के बारे में लिखा हुआ है इसमें। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्कूल के बारे में? मुझे तो स्कूल बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे मार्गी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है स्कूल से, और वो स्कूल को क्या करने लगती है, घृणा टाइप का करने लगती है कि मुझे स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो भी इस बुक में लिखा हुआ भी है। तो क्या, किसके बारे में? स्कूल के बारे में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है इस स्कूल के बारे में? वो घृणा किस वॉइस में बोलती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी क्या करती है, हमेशा स्कूल को हेटेड करती है, घृणा करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो उसे और भी ज़्यादा घृणा होने लगी थी अपने स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है टेस्ट पर टेस्ट लेते रहता है उससे, मार्गी से, वो भी किस सब्जेक्ट पे, ज्योग्राफी। सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो क्या करती है, बहुत ही बुरा परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई टेस्ट देते हो पता चलता है आपका पहले 8 नंबर मार्क्स आए, फिर आपका कुछ दिन बाद तुरंत आपका टेस्ट लिया जाए, पता चला आपका 7 मार्क्स आए, फिर आपका कुछ दिन बाद तुरंत टेस्ट हुआ, आपको पता चला 5 आए। मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं करें बल्कि डिक्रीज करें। उसी तरह मार्गी के साथ भी होता है। उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है उसे टेस्ट पर टेस्ट लेते रहता है, वो भी किस सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी पे। और मार्गी क्या करती है उस पर वर्स एंड वर्स, वो जो उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो बहुत ही खराब रिजल्ट आ रहा, वो उसके मार्क्स डिक्रीज होते जा रहे थे। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector, उसकी मदर क्या कहती है, उसे sorrowfully उसके सिर को हिलाती है अफसोस के साथ, और क्या करती है, उसके कंट्री इंस्पेक्टर को कॉल करती है।